हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है सत्यवान सावित्री की कथा। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। सत्यवान सावित्री की कथा। मत्स्य पुराण में सत्यवान सावित्री की कथा का वर्णन है। सती सावित्री का नाम पतिव्रता स्त्रियों में सदा सम्माननीय है, जिन्होंने मृत्यु के पाश में पड़े हुए अपने पति को बंधन मुक्त कराया था। आइए विस्तार से जानते हैं सत्यवान सावित्री की प्रेरणादायी कहानी, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है। कथा। प्राचीन समय में मद्र देश, वर्तमान सियालकोट में शाकलवंशी अश्वपति नामक एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री, गायत्री की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूंगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर वह देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया है, तथा यह सावित्री के समान रूप वाली है, अतः इसका नाम सावित्री होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई, तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई, तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध सचिव सहित उस वन में गए, जहां अपना राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा द्युमत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री साससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के कथनानुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो धर्म जीवन अर्थ प्राणा सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी साससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट रहने पर भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वह झूठ-मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के बारे में पूछताछ करती रही। शूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखला दिखला कर थकी हुई एवं कमल के समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्र कर चुका और तुम फूलों को एकत्र कर चुकी,
लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ। आथ तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरे आंखों के सामने से दूर न जाएं, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूं। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। सावित्री को पहला वरदान। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूं। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूं। सावित्री से ऐसा कहकर सत्यवान उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिमाण वाले पुरुष को पाश में बांधकर अपने अधीन किया और उसे खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उसने मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन्हीं तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता, पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है। आथ तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगम करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देने वाले हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। सुरोत्तम, आप मेरे पति को जहां ले जा रहे हैं वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। आथ सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जीवन अर्थ, जो राज्य से च्युत हो गए हैं तथा जिनकी आंखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा ससुर को राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे मेरे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी। आथ अब तुम लौट जाओ। सावित्री को दूसरा वरदान। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, सत्पुरुषों के साथ समागम होने पर कैसा परिश्रम और कैसा दुरहक। विष, अग्नि, सर्प तथा शस्त्र से लोगों को उतना भय नहीं होता जितना दुष्टों से होता है। जिस प्रकार सत्पुरुष अपने प्राणों का विसर्जन करके भी परोपकार करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन भी अपने प्राणों का परित्याग कर दूसरे को कष्ट देने में तत्पर रहते हैं। यह जगत सत्पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है तथा आप उन सत्पुरुषों के अग्रणी हैं, इसलिए दे आपके पीछे चलते हुए मुझे कुछ भी क्लेश नहीं है। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारे इन धर्मयुक्त वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। आथ सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त दूसरा वर मांग लो,
देर न करो। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं 100 सहोदर भाइयों की अभिलाषिणी हूं। मेरे पिता पुत्रहीन हैं, अतः वे पुत्र लाभ से प्रसन्न हो। यह सुनकर यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, तुम जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ तथा अपने पति के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अब यह दूसरे लोक में चला गया है, अतः तुम इसके पीछे नहीं चल सकती। चूंकि तुम पतिव्रता हो इसलिए 2 घड़ी तक और मेरे साथ चल सकती हो। भद्रे, सत्यवान ने गुरुजनों की सेवा करके महान पुण्य अर्जित किया है, अतः मैं स्वयं इसे ले जा रहा हूं। सुंदरी, विद्वान पुरुष को माता, पिता और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः मनुष्य को माता, पिता तथा गुरु का सर्वदा प्रिय कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। भद्रे, तुम्हारे द्वारा कही हुई सभी बातें पूर्ण होंगी। तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है और तुम्हें भी कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं। सावित्री को तीसरा वरदान। सावित्री ने कहा, देवश्रेष्ठ, धर्मोपार्जन के कार्य में कैसी ग्लानि और कैसा कष्ट। देव, ज्ञानी व्यक्ति को सर्वदा धर्मोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ सभी लाभों से विशेष महत्वपूर्ण है। प्राणी जहां कहीं भी जाए पीछे अकेले धर्म ही जाता है, मित्र एवं भाई बंधु कोई साथ नहीं देता। इस संसार में और स्वर्ग में मनुष्य जितने भी प्रकार के उत्तम वस्तुओं और भोगों को प्राप्त करता है, वह उनके पुण्य कर्मों का ही फल होता है। उसकी प्राप्ति के उपाय हैं यज्ञ, तप, दान, इंद्रिय निग्रह, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य, सत्य, तीर्थों की यात्रा, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, देवार्चन, गुरुजनों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा। इसलिए विद्वान पुरुष को सदा धर्माचरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसने अपना कार्य पूरा किया अथवा नहीं। प्राणी इस संसार में मृत्यु से सदैव भयभीत रहते हैं, पर पुण्यवान सत्पुरुष सर्वदा निर्भय होकर जीते हैं। यमराज बोले, विशालाक्षी, तुम्हारी इन धर्मयुक्त बातों से मैं विशेष संतुष्ट हूं, अतः तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त अन्य वर मांग लो, देर मत करो। जीवन अर्थ। सावित्री ने कहा, देव, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूं, क्योंकि लोकों में पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। यमराज बोले, भद्रे, अब तुम शेष अभीष्ट कामना को छोड़कर लौट जाओ, तुम्हारी यह याचना भी सफल होगी। सत्यवान की बंधन मुक्ति। सावित्री ने कहा, धर्म के विधान को भली भांति जानने वाले देव, आप ही जगत के स्वामी हैं। चूंकि आप कर्मों के अनुरूप प्रजाओं का नियमन करते हैं, इसलिए यम नाम से पुकारे जाते हैं। प्रभु, चूंकि आप धर्म पूर्वक सारी प्रजा को आनंदित करते हैं, इसलिए लोग आपको धर्मराज नाम से पुकारते हैं। लोग मरने पर अपने सतसत दोनों प्रकार के कर्मों को आगे रखकर आपके समीप जाते हैं, इसलिए आप मृत्यु कहलाते हैं। आप सभी प्राणियों के क्षण, कला आदि से समय की गणना करते रहते हैं, इसलिए तत्वदर्शी लोग आपको काल नाम से पुकारते हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, अपनी शरण में आई हुई मुझ दुखिया की रक्षा कीजिए। इस राजपुत्र के माता पिता भी दुखी हैं। यमराज बोले, धर्मज्ञ, तुम्हारी स्तुति तथा भक्ति से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हारे पति सत्यवान को मुक्त कर दिया है। अब तुम सफल मनोरथ होकर लौट जाओ। यह सत्यवान तुम्हारे साथ 500 वर्षों तक राज्य सुख भोग कर अंतकाल में स्वर्गलोक जाएगा।
सत्यवान तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्रों को भी उत्पन्न करेगा। वे सब के सब देवताओं के समान तेजस्वी और क्षत्रिय राजा होंगे। इतना कहकर यमराज सत्यवान को छोड़कर काल तथा मृत्यु के साथ वही अदृश्य हो गए। द्युमत्सेन को राज्य की प्राप्ति। इसके बाद पतिव्रता सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब सावित्री पति के नजदीक जाकर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर पहले की तरह बैठ गई। उस समय सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। थोड़ी देर में सत्यवान ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। सत्यवान ने सावित्री से कहा, वह पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर लिए जा रहा था? यहाँ सोते हुए मेरा पूरा दिन बीत गया। तुमने भी पूरे दिन कुछ खाया नहीं और वहां आश्रम में मेरे माता पिता को भी मेरे कारण दुख भोगना पड़ा। सावित्री, मैं उन्हें देखना चाहता हूं, चलो जल्दी चलो। सावित्री बोली, स्वामी, सूर्य तो अस्त हो गए, चलिए हम आश्रम को लौट चलें। मैं वही सारी घटना विस्तार से आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर सावित्री पति के साथ आश्रम पर पहुंची। उसी समय पत्नी स्थित द्युमत्सेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे दोनों अपने पुत्र और पुत्रवधू को वापस आया देख बहुत प्रसन्न हुए। सावित्री और सत्यवान ने सपत्नीक क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युमत्सेन को प्रणाम किया। पिता ने राजकुमार सत्यवान को गले लगाया। उस समय आनंदित सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उसी रात को अपने व्रत को भी समाप्त किया। अगले दिन प्रातःकाल राजा की सारी प्रजा सेना सहित ढोल नगारों के साथ राजा को पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वह राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया। अब आप ही राजा हैं। यह सुनकर राजा द्युमत्सेन सेना के साथ वहां जीवन अर्थ आ गए और धर्मराज की कृपा से पुनः अपने राज्य को प्राप्त किए। सावित्री ने भी 100 भाइयों को प्राप्त किया। इस प्रकार पतिव्रता सावित्री ने अपने पितृपक्ष और पतिपक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को मुक्त किया। इसलिए मनुष्यों को सदा साध्वी स्त्रियों की देवताओं के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ये तीनों लोक स्थित हैं। जो मनुष्य सत्यवान सावित्री की इस कथा को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त कर सुख का अनुभव करता है और कभी भी दुख का भागी नहीं होता। संबंधित प्रश्न, सत्यवान को क्या श्राप मिला था? सत्यवान को कोई भी शाप नहीं मिला था। वह अल्पायु था, इसलिए नियत समय पर यमराज उसके प्राण लेने आ गए थे। सत्यवान की पत्नी का क्या नाम था? सत्यवान की पत्नी का नाम सावित्री था, जो मद्र देश के राजा अश्वक्ति की पुत्री थी। सावित्री ने सत्यवान के प्राण कैसे बचाए? सावित्री की पतिभक्ति और दृढ़ता से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को अपने पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को यमराज से मिले वरदान से सत्यवान के प्राण बच गए और वे दीर्घायु हो गए। सावित्री की माता कौन थी? सावित्री मद्र देश के राजा अश्वक्ति की पुत्री थी। उनकी माता का नाम मालती था। सावित्री कौन थी? उसका विवाह किससे हुआ था? सावित्री मद्र देश के राजा अश्वक्ति की पुत्री थी। उसका विवाह राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे? सावित्री ने यमराज से निम्न 3 वर मांगे। 1, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य और नेत्र ज्योति वापस मिले। 2, मेरे पुत्रहीन पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। 3, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनूं। नारद मुनि ने सत्यवान के बारे में क्या बताया था?
नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान, गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री के पिता को दुख क्यों हुआ? सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में वरण कर लिया था। यह जानकर नारद मुनि सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उनको सत्यवान के अल्पायु होने की बात बताई। यह सुनकर सावित्री के पिता को अत्यंत दुख हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।